हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है रीट स्पेशल, जिसके अंतर्गत हम पुराने रीट या आरटेट के पेपरों का विश्लेषण करेंगे। तो आज का हमारा आरटेट पेपर 2012 का विश्लेषण भाग 1 रहेगा। इस पेपर को हमने 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। तो आज का पहले पार्ट के अंतर्गत हमने 2 सेक्शनों को रखा है, जिसके अंतर्गत प्रथम सेक्शन के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और द्वितीय सेक्शन के अंतर्गत प्रथम लैंग्वेज। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रथम भाग। और प्रथम भाग का पहला सेक्शन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का पहला सवाल है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, ये बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। ऑप्शन डी, ये कद को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। दूसरा सवाल है, वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। ऑप्शन ए, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध। ऑप्शन बी, अशांति। ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। ऑप्शन डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। अगला सवाल तीसरा, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमत नहीं रखता। ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ऑप्शन सी, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभावितता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऑप्शन डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। अगला चौथा सवाल, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ऑप्शन बी, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक शिक्षित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। पांचवा सवाल, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन बी, वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन सी, वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। ऑप्शन बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन सी, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। ऑप्शन डी, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अगला सवाल है सातवां, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना
चाहिए। ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आप बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन सी बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अगला सवाल, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिह्नित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इसी दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। ऑप्शन ए खोज उपागम, ऑप्शन बी मानचित्र उपागम, ऑप्शन सी समस्या समाधान उपागम और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए खोज उपागम। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा कैसियों के विच्छेदन को सीखना, ऑप्शन बी क्रिकेट का उत्साह, ऑप्शन सी सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और ऑप्शन डी स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। अगला सवाल 10वां, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक हैं। ऑप्शन ए असफलता को लेकर चिंता, ऑप्शन बी असफलता और भग्नाशा, ऑप्शन सी लंबे भाग के सवाल, ऑप्शन डी लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी असफलता या भग्नाशा। 11वां प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार की अधिगम अधिक प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन बी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी अनुदेशात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुकरण अधिगम। अगला सवाल है 12वां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ये यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन बी सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक ही दिशा और की ओर झुक जाता है। ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नताओं वंशानुक्रम के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भी भिन्नता हो सकती है। अगला सवाल है 13वां, निम्न चित्र उदाहरण है प्राचीन मिस्र कला के उदाहरण के स्थापत्य कला और मकबरा की विषय वस्तु है। स्थापत्य कला में प्राचीन साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, नए साम्राज्य के अंतर्गत बांटा है। वही प्राचीन साम्राज्य को पिरामिड और आदमी के सिर व शेर के धड़ के काल्पनिक मूर्ति में बांटा गया। मध्यकालीन साम्राज्य को चट्टान काट कर मकबरा और नए साम्राज्य में मंदिर और बड़े कब्रिस्तान के अंतर्गत बांटा है। मकबरों की विषय वस्तु दीवार, भित्तिचित्र, पत्थर की मूर्तियां और आभूषण में बांटा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए रेखा चित्र का, ऑप्शन बी मॉडल का, ऑप्शन सी प्रत्यय मानचित्र का और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्यय मानचित्र का। अगला सवाल है 14वां, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक
प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए खेल तकनीक, ऑप्शन बी शब्द शास्त्रीय प्रतीक, ऑप्शन सी चित्रशास्त्रीय परीक्षण, ऑप्शन डी व्यक्तिगत अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी व्यक्तिगत अध्ययन। अगला सवाल है प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा। ऑप्शन ए मूल्य अवस्था, ऑप्शन बी शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रियाओं एवं भिन्न व्यवस्थाएं, और ऑप्शन डी बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्धि। 16वां प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी है ऑप्शन ए मुर्रे ने, ऑप्शन बी जे.बी. वॉटसन ने, ऑप्शन सी जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट ने, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट ने। अगला सवाल है प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए वार्षिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी वार्षिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी अवार्षिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन डी वार्षिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अवार्षिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवार्षिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। अगला सवाल 18वां है निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। ऑप्शन ए उन्नति के लिए मापन में सहायक, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ऑप्शन सी बालकों को वर्गीकृत करने में, ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अपने प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, ऑप्शन सी अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, और ऑप्शन डी कम बुद्धि रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कम बुद्धि रखते हैं। अगला 20वां सवाल निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। निम्न में से कौन सा तरीका है प्रत्यक्ष समायोजन का है। ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रतिगमन, ऑप्शन डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अगला सवाल है प्रत्यक्ष कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष कक्षाओं एवं संवर्धन के लिए कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन बी निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला सवाल है मिलान करना है। निम्न को मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये एल मनतरंग का एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत सकते हैं। एम रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। एन उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और ओ क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र में के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची बी के अंतर्गत नकारना 1, 2 पे पलायन, 3 पे प्रतिस्थापन, 4 पे चिंता। तो इसमें ऑप्शन ए में 1, 4, 4, 3, ऑप्शन बी 3, 1, 4, 3, ऑप्शन सी 2, 4, 3, 3, ऑप्शन डी 3, 2, 3, 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहले में है मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत सकते हैं। नकारात्मक
सॉरी इसमें मिसप्रिंट है, 2 3 में सही है। 3 में ऑप्शन सी सही है, जिसमें 2 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत 2 मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ये पलायन कहलाएगा। श्यार एम में श्यार रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती हैं। चिंता और उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसमें 1 और ओ में 3। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रतिस्थापन। अगला सवाल है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना। ऑप्शन बी भाषा के बोलने में असामान्यता होना। ऑप्शन सी मानसिक सक्रियता का कम होना। ऑप्शन डी व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। अगला सवाल है 24वां, अधिगम निरोगिताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम समझ। ऑप्शन बी प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार। ऑप्शन सी मांसपेशियों पर कम नियंत्रण और ऑप्शन डी कम मानसिक सक्रियता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संख्याओं संबंधी सूचनाओं के बाद सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। अगला सवाल 25वां है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्य का उद्देश्य है ऑप्शन ए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। ऑप्शन सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। ऑप्शन डी ग्रेड प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन का को योजना बनाना। अगला सवाल निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा शोध है जो चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन ए उपकलात्मकताओं का निर्माण। ऑप्शन बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। ऑप्शन सी सामान्यकरण। ऑप्शन डी शोध आकलन का अपरिवर्तन और कठोर होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन करना। अगला सवाल है 27वां, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार। ऑप्शन बी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव के तुलनात्मक अध्ययन। ऑप्शन सी परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन डी भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। अगला सवाल 28वां सवाल है बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन बी घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण करना। ऑप्शन डी 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है 2009 के अंतर्गत। अगला सवाल 29वां, राष्ट्रीय पाठ्य शस्त्र रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं व्रत चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। ऑप्शन ए शांति की शिक्षा दी जा सके। ऑप्शन बी मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। ऑप्शन सी नागरिकता की शिक्षा दी जा सके।
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शांति की शिक्षा दी जा सके। अगला है निम्न को मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करना है। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही का चयन करना है। एल, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। एम, भूमि निर्वाह रोल प्ले। एन, परिवार में लैंगिक विविधीकरण की क्रियाओं का अभ्यास और वार्तालाप। ऑप्शन ओ, दूधशाला में विभिन्न दूध के उत्पादकों की प्रक्रिया पर बनाना व डिब्बा बंद करना। अब सूची बी के अंतर्गत 1 है अवलोकन करना और 2 है प्रश्न पूछना और 3 है भाग लेना और 4 है विचार या मनन करना। तो इसके ऑप्शन है ए 1 3 4 1, ऑप्शन बी 2 3 2 1, ऑप्शन सी 3 1 3 3, ऑप्शन डी 4 2 2 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, अवलोकन करना, भूमि का निर्वाह रोल प्ले, भाग लेना, परिवार में लैंगिक विविधीकरण की क्रियाओं का अभ्यास वार्तालाप, विचार मनन करना और दूधशाला में विभिन्न दूधों के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बे बंद करना। तो ये है इसका अवलोकन, भाग लेना। इसके साथ ही हमारा पहला सेक्शन समाप्त हो गया है और हम अगला सेक्शन हमारा प्रथम भाषा के अंतर्गत हिंदी लिया गया है, तो हिंदी का अध्ययन करते हैं। आइए हिंदी के प्रथम भाषा के अंतर्गत हिंदी का अध्ययन करते हैं। हिंदी के तहत 31वां सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी हासिल, ऑप्शन डी आवश्यकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हासिल। काम का तद्भव है, काम का तद्भव है। क्रम, ऑप्शन ए क्रम, ऑप्शन बी कारज, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी क्रम। तो ये सभी हैं, ये बोनस का अंक इस प्रश्न में मिलेगा। अगला सवाल है 33वां, सुयोग का विलोम है। ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी अयोग, ऑप्शन डी कुयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुयोग। 34वां प्रश्न है, कौन सा शब्द में उपसर्ग हैं? कौन से शब्द में उपसर्ग हैं? ऑप्शन ए है सभ्यता, ऑप्शन बी है उपयोगिता, ऑप्शन सी है भटकता, ऑप्शन डी है पूजा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी उपयोगिता। इसके अंतर्गत उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल है 35वां, कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन बी आत्म परितोष, ऑप्शन सी एकनिष्ठता, ऑप्शन डी कमाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कमाना। अगला 37वां सवाल है, आमदनी के संदर्भ में कौन सा असंगत है? आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? ऑप्शन ए कमाई, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी मुनाफा, ऑप्शन डी आना। तो इसमें सही सवाल ऑप्शन है ऑप्शन डी आना। अगला, निम्न गंधांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 37 से 43 में सबसे उचित विकल्प चुनना है। ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसका पश्चात 37 से लगाकर 43 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। तो आइए 36वां प्रश्न है हमारा, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, ऑप्शन बी अंग्रेजी मानते हैं, ऑप्शन सी पढ़े लिखे होते हैं, ऑप्शन डी जब पदों पर आसीन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। अगला सवाल 38वां, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। ऑप्शन ए संदेह रहित, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी सुनिश्चित और ऑप्शन डी अनिश्चित।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संदेह रहित। अगला 39वां प्रश्न, कौन एक वसन है? कौन एक वसन है? ऑप्शन ए अच्छे लेखक, ऑप्शन बी कौन सी प्रकृति, ऑप्शन सी अपनी मातृभाषा, ऑप्शन डी अन्य देशों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी मातृभाषा। ये एक वचन है। 40वां सवाल है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द है वो जो पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी उपकरण, ऑप्शन डी लेखक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भाषा। अगला सवाल है, पुस्तक का बहुवचन है? पुस्तक का बहुवचन है। ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी पत्रिकाएं, ऑप्शन सी पुस्तकालय, ऑप्शन डी ग्रंथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पुस्तकें। पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकें। अगला सवाल है 42वां, कवि का स्त्रीलिंग है? कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी कवयित्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कवयित्री। अगला 43वां सवाल, भारत में स्थित दूसरी है? भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप कौन सा होगा? भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। ऑप्शन ए भारत में ऐसी स्थिति थी, ऑप्शन बी भारत में स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन सी भारत की स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन डी भारत में स्थिति ऐसी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत में स्थिति दूसरी थी। अगला 44वां प्रश्न है, कौन कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, ऑप्शन बी क्रिया के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, ऑप्शन सी क्रिया के विस्तार कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, और ऑप्शन सी क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, और ऑप्शन डी रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ये सही नहीं है। अगला सवाल, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी जटिल वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, और ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। अगला सवाल है, कौन मिश्र वाक्य है? कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए राहुल पढ़ रहा है, ऑप्शन बी सूरज नदी में डूबने लगा, ऑप्शन सी मैंने सुना है कि सूर्या ने निकाह कर लिया, और ऑप्शन डी वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैंने सुना है कि सूर्या निकाह कर लिया। अगला 47वां सवाल है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। और इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध, और ऑप्शन डी समुच्चय बोधक पदबंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिया विशेषण प्रबंध। अगला सवाल है, काला मुंह होना का अर्थ है चेहरे पर। ऑप्शन ए चेहरे पर रंग लग जाना, ऑप्शन बी होली खेलना, ऑप्शन सी जिसका मुंह काले रंग का हो वह, और ऑप्शन डी बदनाम होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बदनाम होना। ओठों निकाली कोठों सड़ी का अर्थ है। ओठों निकाली कोठी सड़ी का अर्थ है ऑप्शन ए महंगी वस्तु, ऑप्शन बी रिश्वत ऑप्शन ए ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, ऑप्शन बी मुंह से निकली बात फैल जाती है, ऑप्शन सी घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाता है, और ऑप्शन डी बाहर निकलने के लिए प्रसिद्ध हो जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंह से निकली बात फैल जाती है। अगला सवाल 50वां, सांदी का जूता। सांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए महंगी वस्तु, ऑप्शन बी रिश्वत, ऑप्शन सी अनुपयोगी वस्तु, ऑप्शन डी
अमीरी का दिखावा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिश्वत। अगला सवाल है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है ऑप्शन ए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। अगला सवाल है 42वां, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक विधि, ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी, भंडारकर विधि, ऑप्शन डी, सैनिक विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भंडारकर विधि। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है ऑप्शन ए, सीधी रेखाओं से, ऑप्शन बी, गुंडियों से, ऑप्शन सी, तिरछी रेखाओं से, और ऑप्शन डी, अक्षरों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीधी रेखाओं से। 54वां सवाल है, द्रुत पाठ है। ऑप्शन ए, कविता का अध्ययन, ऑप्शन बी, कहानी का अध्ययन, ऑप्शन सी, नाटक का अध्ययन, ऑप्शन डी, सहायक पुस्तिका का अध्ययन। तो इस प्रश्न में बोनस अंक मिला है। अगला सवाल है 55वां, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। शब्द भंडार वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए, गद्य शिक्षण, ऑप्शन बी, पद्य शिक्षण, ऑप्शन सी, व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन डी, अलंकरण शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गद्य शिक्षण। अगला सवाल है, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता होती है ऑप्शन ए, इकाई योजना में, ऑप्शन बी, दैनिक पाठ योजना में, ऑप्शन सी, मासिक योजना में, और ऑप्शन डी, वार्षिक योजना में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इकाई योजना में। अगला सवाल है 57वां, लेखन कला का विकास होता है। ऑप्शन ए, देखने से, ऑप्शन बी, सुनने से, ऑप्शन सी, अनुकरण से, और ऑप्शन डी, अभ्यास से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभ्यास से। अगला सवाल है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण से, ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, ऑप्शन डी, मौखिक परीक्षा से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण से। अगला सवाल है, समग्र और सतत मूल्यांकन। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार, ऑप्शन बी, में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक, ऑप्शन सी, शिक्षण के दौरान भी संभव है, और ऑप्शन डी, से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सी और डी, तीनों सही जवाब है। अगला और आज के पाठ पर प्रथम का आखिरी सवाल है 60वां, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ऑप्शन बी, विद्यार्थी की किसी भी गलती को अवहेलना नहीं करना, ऑप्शन सी, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और